वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आलम एकेडमी। आज हम लोग स्टडी करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन हिस्ट्री सब्जेक्ट से। जितने भी आपका क्वेश्चन है एनसीईआरटी एमसीक्यू क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने से पहले क्लास 8 यूनिट 7 को अच्छा से स्टडी कर लीजिएगा। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें टोटल 20 एमसीक्यू क्वेश्चन है। सभ्य बनाने की नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए, भारतीय समाज को ईसाई धर्म में परिवर्तित करना। बी, भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा देना। सी, भारतीयों को यूरोपीय संस्कृति के अनुसार ढालना। डी, भारतीय भाषाओं को खत्म करना। ई, इनमें से सभी। आप लोग आंसर कीजिए। सभ्य बनाने की नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? आपका सही आंसर है सी, भारतीयों को यूरोपीय संस्कृति के अनुसार ढालना। आइए इसका आंसर देखते हैं। सही आंसर है व्याख्या। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को यूरोपीय सभ्यता और संस्कृति के अनुरूप बनाने के लिए शिक्षा को एक साधन के रूप में उपयोग किया। अगला क्वेश्चन नंबर 2। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, उच्च जाति के लोगों को पहले शिक्षा देना। बी, गरीबों को सीधे शिक्षा देना। सी, सभी भारतीयों को समान शिक्षा देना। डी, केवल मिशनरियों द्वारा शिक्षा देना। ई, इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर कीजिए। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन किससे संबंधित है? आपका सही आंसर है ए, उच्च जाति के लोगों को पहले शिक्षा देना। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है व्याख्या। इस सिद्धांत के अनुसार यानी कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के अनुसार अंग्रेजों ने उच्च वर्गों को शिक्षित किया ताकि वे निम्न वर्गों में ज्ञान प्रसारित करें। अगला क्वेश्चन नंबर 3। लॉर्ड मैकाले की मिंट कब प्रस्तुत की गई? ऑप्शन ए, 1813। बी, 1828। सी, 1835। डी, 1854। ई, इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर कीजिए। लॉर्ड मैकाले की मिंट कब प्रस्तुत की गई? आपका सही आंसर है ए, 1813। आइए आंसर देखते हैं। मेरा आंसर गलत हो गया है। आप लोगों का सही आंसर है 1835। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। लॉर्ड मैकाले ने 1835 में अपनी मिंट प्रस्तुत की जिसमें अंग्रेजी शिक्षा को लागू करने पर जोर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 54। वुड्स डिस्पैच किस वर्ष जारी किया गया था? ऑप्शन ए, 1835। बी, 1854। सी, 1875। डी, 1901। ई, इनमें से कोई नहीं। नन ऑफ दीज आपका ये आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। वुड्स डिस्पैच किस वर्ष जारी किया गया था? आपका सही आंसर है बी, 1854। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है व्याख्या। 1854 में चार्ल्स वुड ने वुड्स डिस्पैच जारी किया जिससे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 5। एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय। बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सी, सर सैयद अहमद खान। डी, दयानंद सरस्वती। ई, इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर कीजिए। एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? आपका सही आंसर है सी, सर सैयद अहमद। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है 1875 में सर सैयद अहमद खान ने
एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय बना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, ब्रिटिश शासन ने शिक्षा के माध्यम के रूप से किस भाषा को बढ़ावा दिया? ऑप्शन ए संस्कृत, बी अरबी, सी हिंदी, डी अंग्रेजी, ई इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। आप लोग आंसर कीजिए। ब्रिटिश शासन ने शिक्षा के माध्यम के रूप में किस भाषा को बढ़ावा दिया? आपका सही आंसर है डी अंग्रेजी। सही आंसर है व्याख्या। ब्रिटिश सरकार ने 1835 में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया ताकि भारतीयों को प्रशासनिक कार्यों में उपयोगी बनाया जा सके। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, 1835 में अंग्रेजी शिक्षा लागू करने का समर्थन किसने किया? ऑप्शन ए लॉर्ड मैकाले, बी विलियम जोन्स, सी जेम्स प्रिंसेप, डी हेनरी कोलब्रुक, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर कीजिए। 1835 में अंग्रेजी शिक्षा लागू करने का समर्थन किसने किया? आपका सही आंसर है ए लॉर्ड मैकाले। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है व्याख्या। लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली लागू करने के लिए 1835 में मैकाले मिंट प्रस्तुत किया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, प्राच्यवादी कौन थे? ऑप्शन ए वे जो भारतीय भाषाओं और संस्कृति को बढ़ावा देना चाहते थे, बी वे जो केवल अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में थे, सी वे जो मिशनरी शिक्षा के समर्थक थे, डी वे जो केवल विज्ञान शिक्षा पर ध्यान देते थे, ई इनमें से सभी। आप लोग आंसर कीजिए। प्राच्यवादी कौन थे? ओरिएंटलिस्ट कौन थे? आपका सही आंसर है ए वे जो भारतीय भाषाओं और संस्कृति को बढ़ावा देना चाहते थे। सही आंसर है व्याख्या। वे जो भारतीय भाषाओं और संस्कृति को बढ़ावा देना चाहते थे। व्याख्या देखते हैं। ये तो आंसर हुआ आपका। प्राच्यवादी भारतीय परंपराओं और भाषाओं को सुरक्षित करने के पक्ष में थे। क्वेश्चन नंबर 9, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए धार्मिक और नैतिक शिक्षा देना, बी प्रशासनिक प्रशिक्षण देना, सी आधुनिक विज्ञान पढ़ाना, डी केवल अंग्रेजी पढ़ाना, ई इनमें से कोई। आप लोग आंसर कीजिए। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपका सही आंसर है ए धार्मिक और नैतिक शिक्षा देना। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है व्याख्या। गुरुकुल प्रणाली में गुरुओं द्वारा शिष्यों को नैतिक, धार्मिक और व्यवहारिक शिक्षा दी जाती थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन क्यों शुरू किया गया? ऑप्शन ए ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली का विरोध करने के लिए, बी भारतीय भाषाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, सी भारतीय संस्कृति को सुरक्षित करने के लिए, डी उपयुक्त सभी, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर कीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन क्यों शुरू किया गया? क्या आपका ऑप्शन ए सही है? ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली का विरोध करने के लिए, हाँ। भारतीय भाषाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, हाँ। भारतीय संस्कृति को सुरक्षित करने के लिए, हाँ। इसलिए आपका सही आंसर है डी इनमें से सही। आंसर देखते हैं। सही आंसर है व्याख्या। ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली का विरोध करने और भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए वुड्स डिस्पैच ने किसकी सिफारिश की? ऑप्शन ए प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा की स्थापना, बी लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना, सी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना, डी इनमें से सभी, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर कीजिए।
भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए वुड्स डिस्पैच ने किसकी सिफारिश की? क्या आपका ऑप्शन ए सही है? प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा की स्थापना, सही है। लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना, ये भी सही है। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना, ये भी सही है। सही आंसर देखते हैं। आपका सही आंसर है डी, इनमें से सभी। सही आंसर है व्याख्या। वुड्स डिस्पैच की स्थापना 1854। वुड्स डिस्पैच ने भारत में एक संगठित शिक्षा प्रणाली की स्थापना की सिफारिश की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। हंटर कमीशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए प्राथमिक शिक्षा की समीक्षा करना, बी विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार करना, सी माध्यमिक शिक्षा की स्थिति की जांच करना, डी औद्योगिक शिक्षा पर बल देना, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर कीजिए। हंटर कमीशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपका सही आंसर है प्राथमिक शिक्षा की समीक्षा करना। आइए आंसर देखते हैं। गलत आंसर है मेरा। आपका सही आंसर है सी, माध्यमिक शिक्षा की स्थिति की जांच करना। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है आप लोगों का। हंटर कमीशन 1882 को माध्यमिक शिक्षा में सुधार की सिफारिश करने के लिए गठित किया गया था। आइए आंसर देख। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल क्या थे? ऑप्शन ए वे स्कूल जहां केवल अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी, बी वे स्कूल जहां भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी दोनों में पढ़ाई जाती थी, सी वे स्कूल जहां धार्मिक शिक्षा दी जाती थी, डी वे स्कूल जहां केवल मिशनरी द्वारा शिक्षा दी जाती थी, ई इनमें से कोई। आप लोग आंसर कीजिए। एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल क्या थे? आपका सही आंसर है बी, वे स्कूल जहां भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी दोनों में पढ़ाई होती थी। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है व्याख्या। वे स्कूल, व्याख्या, एंग्लो वर्नाकुलर स्कूलों में स्थानीय भाषा और अंग्रेजी दोनों का उपयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 14। भारतीयों ने ब्रिटिश शिक्षा नीति का विरोध क्यों किया? ऑप्शन ए यह भारतीय संस्कृति को नष्ट कर रही थी, बी यह केवल अमीरों के लिए थी, सी यह भारतीय भाषाओं को महत्व नहीं देती थी, डी उपरोक्त सभी, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर कीजिए। भारतीयों ने ब्रिटिश शिक्षा नीति का विरोध क्यों किया? आपका सही आंसर है इनमें से सभी। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है व्याख्या। भारतीयों को ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली से कई आपत्तियां थी क्योंकि यह उनकी संस्कृति और भाषाओं को खत्म कर रही थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। राजा राम मोहन राय ने शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान दिया? ऑप्शन है अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया, बी महिला शिक्षा का समर्थन किया, सी संस्कृत कॉलेजों की स्थापना की, डी इनमें से सभी, ई इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा ई, डी इनमें से सभी। आंसर देखते हैं। सही आंसर है व्याख्या। राजा राम मोहन राय ने आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा दिया और महिला शिक्षा तथा संस्कृत कॉलेज की स्थापना में योगदान दिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ब्रिटिश शिक्षा नीति से भारत में क्या प्रभाव पड़ा? ऑप्शन है भारतीयों में आधुनिक विचार का विकास हुआ, बी भारतीयों ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, सी भारतीयों को नौकरशाही में स्थान मिला, डी उपरोक्त सभी, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर कीजिए। ब्रिटिश शिक्षा नीति से भारत में क्या प्रभाव पड़ा? आपका ये सही है। हाँ सही है। भारतीयों में आधुनिक विचारधारा का विकास हुआ, बी भी सही है। भारतीयों ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, सी भी सही है। भारतीयों को नौकरशाही में स्थान मिला, डी इनमें से सभी। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है व्याख्या। ब्रिटिश शिक्षा नीति के कारण भारतीय समाज में जागरूकता बढ़ी, जिससे स्वतंत्रता आंदोलन को गति मिली। क्वेश्चन नंबर 17। ब्रिटिश शासन में महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने में कौन अग्रणी थे? ऑप्शन ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बी ज्योतिराव फुले,
सी सावित्रीबाई फुले, डी इनमें से सभी, डी इनमें से कोई। आपका सही आंसर होगा डी इनमें से सभी। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है व्याख्या, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ब्रिटिशर्स ने भारतीय शिक्षा को किस उद्देश्य से प्रोत्साहित किया? ऑप्शन है भारतीयों को सरकारी नौकरियों के लिए प्रशिक्षित करने के लिए, बी भारतीय संस्कृति को संरक्षित करने के लिए, सी भारतीयों को स्वतंत्रता संग्राम से रोकने के लिए, डी उपरोक्त सभी, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर है इनमें से सभी, डी राइट आंसर है। आइए आंसर देखते हैं। सॉरी, आपका ए सही आंसर है, डी नहीं है। एक बार और इसको रिपीट करते हैं। ब्रिटिश ने भारतीय शिक्षा को किस उद्देश्य से प्रोत्साहित किया? आपका ए राइट आंसर है, भारतीयों को सरकारी नौकरी के लिए प्रशिक्षित करने के लिए। ब्रिटिश भारतीय संस्कृति को संरक्षित नहीं करते थे, इसलिए आपका ये आंसर इसमें गलत है। भारतीयों को स्वतंत्रता संग्राम से रोकने के लिए, शिक्षा देकर तो रोकना चाहते थे, लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार ये भी गलत है, इसलिए आपका ये सही आंसर है। व्याख्या, ब्रिटिश सरकार का मुख्य उद्देश्य भारतीयों को प्रशासनिक नौकरियों के लिए प्रशिक्षित करना था, न कि व्यापक शिक्षा प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीयों ने ब्रिटिश शिक्षा नीति का विरोध कैसे किया? ऑप्शन ए स्वदेशी शिक्षा संस्थानों की स्थापना करके, बी ब्रिटिश स्कूलों में प्रवेश न लेकर, सी भारतीय भाषाओं को पुनर्जीवित करके, डी इनमें से सभी, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर कीजिए। आपका सही आंसर है डी इनमें से सभी, ये तीनों सही है। सही आंसर है व्याख्या, भारतीयों ने ब्रिटिश शिक्षा नीति का विरोध करने के लिए स्वदेशी शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा दिया। आज का आखिरी क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिशों ने शिक्षा नीति में क्या बदलाव किया? ऑप्शन ए भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्ति करना शुरू किया, बी शिक्षा में पश्चिमी मूल्यों को और अधिक शामिल किया गया, सी भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1857 पारित किया, ई इनमें से सभी, डी इनमें से सभी, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर कीजिए। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश ने शिक्षा नीति में क्या बदलाव किया? ये आपका सही है, भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्ति करना शुरू किया। बी भी सही है, शिक्षा में पश्चिमी मूल्यों को और अधिक शामिल किया गया। सी भी सही है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1857 पारित किया, इसलिए आपका सही आंसर है डी इनमें से सभी। आंसर देखते हैं। सही आंसर है व्याख्या, 1857 के बाद ब्रिटिशों ने भारतीय को शिक्षा के माध्यम से अपने नियंत्रण में रखने के लिए नए नियम बनाए और विश्वविद्यालय की स्थापना की। आज के लिए इतना है। अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किए हैं तो कर ले, ताकि जैसे मैं अगला वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। थैंक यू।